वेलकम कोट के साथ आप सभी का स्वागत है। आज का वेलकम कोट है बियॉन्ड टाइम। हम सब जानते हैं टाइम का इम्पोर्टेंस। टाइम इज मनी, टाइम इज वेल्थ, एक बार गया हुआ टाइम दोबारा नहीं लौटता। इन सभी बाबतों से हम सब वेल नोन है। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग टाइम को मानते हैं टाइम उसे मानते हैं, जो टाइम को रिस्पेक्ट देते हैं टाइम उसे रिस्पेक्ट देता है। यानी कि जब हमें किसी भी काम में सक्सेस होना हो, किसी गोल को अचीव करना हो, किसी ड्रीम को ट्रू करना हो, तो हमें 100% टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए और टाइम के अकॉर्डिंग अपने वर्क को मैनेज करना चाहिए। हम काफी सारी एक्टिविटीज करते रहते हैं और करनी भी चाहिए, पर इन सभी एक्टिविटीज को आप तभी मैनेज कर पाओगे जब आप टाइम को मैनेज कर पाओगे। और जिसने जिसने टाइम का मैनेजमेंट किया है, जिसने जिसने अपने टाइम का प्रोडक्टिव यूज किया है, वो ही आज सक्सेसफुल पर्सन है। हमारे प्रीवियस वीडियो नंबर 105 में हमने मार्केट डिमांड फंक्शन के टॉपिक को डिस्कस किया, जिसमें हमने समझा कि इंडिविजुअल डिमांड को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स भी मार्केट डिमांड को भी इफेक्ट करते हैं। उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट डिमांड पर इफेक्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में, वीडियो नंबर 106 में हम डिस्कस करेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, एंड चेंज इन डिमांड यानी कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व। समझते हैं अब इन दोनों को। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। डिमांड किसी भी कमोडिटी के डिमांड के ऊपर उसकी प्राइस और उसके अलावा काफी सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिससे वह डिमांड में चेंज आता है। समझते हैं। व्हेन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है, प्राइस राइज होती है, प्राइस फॉल होती है, तो उसके रिगार्डिंग उसकी डिमांड में जो भी चेंज आता है उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हम किसी भी कमोडिटी के कितने सारे यूनिट्स परचेस कर रहे हैं, पर अगर उसकी जो प्राइस होती है वो इंक्रीज होती है, तो हम वो क्वांटिटी डिमांडेड के यूनिट्स जो होते हैं वो घटा देते हैं, और अगर उसकी प्राइस फॉल होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड के जो भी यूनिट्स होते हैं उसकी डिमांड हम बढ़ा देते हैं। इन दोनों बाबतों को अब हम डिटेल में समझते हैं। पहला है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। सिंपल है, डिमांड का एक्सटेंशन यानी कि डिमांड का बढ़ना ड्यू टू डिक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की अपनी जो प्राइस है उसमें जब डिक्रीज आता है, उसमें जब फॉल आता है, तो उसकी डिमांड बढ़ती है, जिसे कहते हैं हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। यहाँ पे उसके रिगार्डिंग टेबल दिया गया है, इसके रिगार्डिंग ग्राफ भी दिया गया है। जनरली ये टॉपिक हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कैसे प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ती है। तो यहाँ पे जो ए एंड बी पॉइंट दिया गया है वो दर्शाता है कि डिमांड का एक्सटेंशन हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इस सिचुएशन से ऑपोजिट सिचुएशन ड्यू टू इंक्रीज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो भी कमोडिटी हम यूज कर रहे हैं उसकी प्राइस में जब इंक्रीज आता है तो उसकी डिमांड में डिक्रीज आता है, यानी कि फॉल आता है, यानी कि उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जैसे कि यहाँ पे शेड्यूल में और ग्राफ में दर्शाया गया है ए एंड बी पॉइंट है, तो यहाँ पर बी की डिमांड 8 है और ए की डिमांड 4 है, यानी कि डिमांड डिक्रीज हुई है, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। बीइंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि दूसरे सारे फैक्टर्स जब एज इट इज है, उस फैक्टर में जब कोई चेंजेस नहीं होता है, तब किसी भी कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज होती है तो डिमांड घटती है, और प्राइस में डिक्रीज होता है तो डिमांड उसकी बढ़ती है। उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखते हैं चेंज इन डिमांड, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा
कि मूवमेंट एलोंग डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रही है, या नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है या राइटवर्ड जा रहा है या लेफ्टवर्ड जा रहा है, पर यहाँ पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। मतलब जो हमारी डिमांड है उसमें चेंज आते हैं अकॉर्डिंगली अदर फैक्टर्स, प्राइस के अलावा के जो बाकी के सारे फैक्टर्स है, जिसका डिस्कशन हमने हमारे वीडियो नंबर 104 में इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में किया था और 105 मार्केट डिमांड फंक्शन में भी किया था, कि कैसे प्राइस के अलावा दूसरे सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड पर इफेक्ट करते हैं। तो अब इस टॉपिक को हम समझते हैं। इट इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर की जो प्राइस की एक्सपेक्टेशंस होती है वो, किसी भी तरह की नेचुरल क्लैमिटीज आती है, अनयूजुअल सिचुएशंस आती है, उस तरह के कई सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारी डिमांड पर इफेक्ट करते हैं। इसमें भी दो बाबत है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो पहले देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड। दो तरह से होती है इंक्रीज इन डिमांड। एक तो होता है मोर डिमांड एट सेम प्राइस, कमोडिटी की प्राइस सेम होती है फिर भी उसकी डिमांड बढ़ती है, क्योंकि बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो रहे होते हैं। कंज्यूमर की डिमांड, इनकम बढ़ रही होती है, या तो इस कमोडिटी के प्रति कंज्यूमर का स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस या टेस्ट बना होता है, या तो रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कुछ भी चेंज आया होता है। इस तरह के जो भी फैक्टर्स जब एप्लीकेबल होते हैं और प्राइस एट इट इज रहती है, तब इस कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है। यहाँ पे शेड्यूल में हमने दर्शाया है प्राइस एज इट इज है और कमोडिटी में डिमांड में इंक्रीज, कमोडिटी की डिमांड में इंक्रीज आया है। यहाँ पे कमोडिटी की डिमांड 4 से 8 हो गई है, और ये जो हमारा डिमांड कर्व था वो यहाँ से यहाँ तक अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है। सेम डिमांड एट मोर प्राइस, जनरली लॉ ऑफ डिमांड में हमने समझा था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्राइस के अलावा के जो फैक्टर्स है वो भी काम कर रहे हैं। इसीलिए जब भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है फिर भी उसकी डिमांड एज इट इज रहती है, जो यहाँ टेबल पे और ग्राफ पे भी दर्शाया गया है कि कैसे ये डिमांड हमारी एज इट इज रहती है। प्राइस के बढ़ने से भी ए और बी पॉइंट होते हैं, फिर भी ये जो हमारी डिमांड कर्व होता है वो इस तरह से अपवर्ड शिफ्ट करता है। अब देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में कैसे और क्यों डिक्रीज आता है। फर्स्ट वन, लेस डिमांड एट सेम प्राइस, प्राइस सेम है फिर भी डिमांड घटती है। डिमांड प्राइस के अलावा के बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नेचुरल क्लैमिटीज, रिलेटेड गुड्स की प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस, ऐसे कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर इफेक्टिव हो रहे हैं। इसीलिए प्राइस में चेंज ना होते हुए भी हमारी जो डिमांड है वो घटती जा रही है, जिसको हमने यहाँ पे ग्राफ पे दर्शाया है। उसके बाद आता है सेम डिमांड एट लेस प्राइस, प्राइस घटती है फिर भी डिमांड सेम है, मतलब प्राइस घटने से डिमांड बढ़नी चाहिए जो बढ़ नहीं रही है, प्राइस घटती है फिर भी डिमांड एज इट इज रहती है, उसको भी यहाँ पे हमने टेबल और ग्राफ पे दर्शाया है। इसका मतलब ये हुआ कि शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कैसे होता है, दो सिचुएशन में होता है, जब इंक्रीज होती है डिमांड में और जब डिमांड में डिक्रीज होती है। इंक्रीज डिमांड में दो तरह से होती है, मोर डिमांड एट सेम प्राइस एंड सेम डिमांड एट मोर प्राइस। डिक्रीज डिमांड में दो तरह से होती है, लेस डिमांड एट सेम प्राइस एंड सेम डिमांड एट लेस प्राइस। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है और चेंज इन डिमांड होता है, और कैसे इन दोनों के कर्व में चेंजेस आते हैं। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो नंबर 107 में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड कर्व। इन दोनों का कंसेप्ट हमने समझ लिया, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझने से हमें इस टॉपिक को समझने में काफी आसानी हो जाएगी। उसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बीच का डिफरेंस भी समझकर हम इस टॉपिक को इजीली समझ पाएंगे। तो तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।